आपको पता है जैसे नेशनल लेवल पे आईपीएल चल रहा है, राजस्थान में एक अपनी अलग टी20 लीग चल रही है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर सबकी टीमें बनी हुई हैं। मैं पेपर खोला, देखा फाइनल मैच था टूर्नामेंट का, कोटा वर्सेस जैसलमेर। मेरी होम टीम, मैं कहा चलते सपोर्ट करना है। खोल के देखा उसमें टिकट ही फ्री था। आप तो जाना ही पड़ेगा भाई, है ना। इजी हो गया सपोर्ट करना, समझ रहे हो। बहुत इंप्रेस हुआ मैं पहले, बिकॉज द क्रिकेटर्स दे वर डैम टैलेंटेड। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लश ग्रीन आउटफील्ड, प्रॉपर स्टेडियम, इंतजाम थे भाई वहाँ पे प्रॉपर ऐसा। कमेंटेटर्स बैठे हुए थे, कमेंटेटर छोड़ो, चीयर लीडर्स 25-30 लड़के तो चीयर लीडर्स के पास में ही खड़े हुए थे। उनको मैच में इंटरेस्ट ही नहीं था। वो चीयर लीडर को चीयर करके अरे गो गो, चौको छक्को पे तो दे आर मैंडेटेड टू डांस। वो सिंगल डबल इस पे भी कम ऑन। यू गाइस नो कोटा इज कोचिंग सिटी ना। अरे वो सब क्लास बंक करके आए थे भाई। वो आईआईटी कोचिंग एलन वैलन लिखा हुआ था उनके पीछे, समझ रहे हो आप। उनके माँ बाप ने भेजा था कि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देना, क्रिकेट और लड़कियों से दूर, दोनों साथ में एंजॉय कर रहे थे भाई। हम लोग जाके वहां पे सेटल हुए। सडनली एक अनाउंसमेंट होता है, आप सभी का स्वागत है आज के इस फाइनल मैच में। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार आदित्य पंचोली। मैंने उसी टाइम गूगल किए पुराने मुख्य अतिथि कौन थे इनके। स्टार्टेड विद सुनील शेट्टी, विच वॉज फाइन। फिर आई अमीषा पटेल, फिर आया सोहेल खान, और अभी आया पंचोली। ग्राफ देख रहे हो आप। अगले साल राज कुंद्रा आएगा भाई इनका, पक्की बात है। सुपरस्टार बोला पंचोली को। एक बार बताऊं आपको, कोटा में आज भी एयरपोर्ट नहीं है, ट्रेन पकड़ के आया था सुपरस्टार। दादर गया को अपनी अटैची लेके, भाई साहब आरएससी का टिकट। वो बेचारा आया, उसके मुंह पे माइक घुसड़ दिया, और सर आपकी अगली पिक्चर कब आ रही है। पंचोली तो साले अगली पिक्चर आ रही तो यहाँ कोटा आता क्या धक्के खा के। मुझे ना एक बात मुझे शुरू में ही समझ आ गई थी कि इस मैच का जो असली मजा है वो कमेंट्री की वजह से आने वाला है। क्योंकि जब हम टीवी पे मैच देखते हैं तो कमेंट्री हमें सुनाई देती है। यहाँ पे कमेंटेटर्स ग्राउंड पे बैठे भोंपू लगे हुए, कमेंट्री प्लेयर्स को सुनाई दे रही है। आप सोच रहे हो क्या क्या हो सकता है। मैच चालू हुआ, कोटा का बैट्समैन रेडी टू फेस द फर्स्ट बॉल, जैसलमेर का फास्ट बॉलर लंबा रनअप लेके आया, लेकिन पहली बॉल पे ही छक्का पड़ गया। तो बेचारा थोड़ा डिसअपॉइंटेड, हताश, ऐसे अपना मुंह नीचे करके रनअप की तरफ चलते हुए जा रहा, और सामने भोंपू से आवाज आती है, शर्मनाक गेंदबाजी का मुजाहरा। वो लिटरली ऐसे मुड़ा, पता है कमेंटेटर की तरह, भाई सुनाई दे रहा है यार मुझे। पब्लिकली ह्यूमिलिएट ही कर देगा क्या। बिल्कुल उस बेचारे पे ऐसा प्रेशर बनाया, उसने अगली तीनों बॉल वाइड डाल दी। 2 वाइड तक तो कमेंटेटर्स चुप थे। संयम देख रहे हो आप। उसने जब लगातार तीसरी डाली ना, इतनी गंदी बात बोली, पता है क्या बोलता है, चाय में डूबा हुआ बिस्किट, प्यार में पड़ा हुआ लड़का, और प्रेशर में आया गेंदबाज किसी काम के नहीं है। उसने बॉल फेंक दी, हटाओ साला, बेबी ओवर दे दो मेरे को। सोचो ऐसा इंटरनेशनल मैच में हो, विराट कोहली अगर बैटिंग कर रहा हो, भोंपू लगे हुए, और आकाश चोपड़ा वहां से कमेंट्री कर रहा हो। पिछले 11-12 मैच से कोहली का बल्ला जो है वो चल नहीं रहा है। उधर पिच से ही चिल्लाएगा कोहली, तूने टोटल 12 मैच नहीं खेले साले। बेन स्टोक्स, आकाश चोपड़ा भाई नंबर 1 हिंदी कमेंटेटर बन के बैठा हुआ है। वो सही में 10-11 मैच ही खेला है इंटरनेशनल। मुझे लगता है वो क्रिकेट खेला है इसलिए कि एक दिन कमेंटेटर बन पाए। वो अपना बैटिंग करते हुए भी कमेंट्री करता रहता होगा। चौका मारा, ओ हो चोपड़ा कमाएगा रोकड़ा, आउट। अरे 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 आकाश ने किया निराश। हिंदी कमेंटेटर्स का बस यही गेम है, राइमिंग करते रहते हैं, इनको इसी में मजा आता है। डू यू गाइज रिमेंबर दीज नेम्स? अरुण लाल, मनिंदर सिंह, विवेक राजदान, ये सब 90s में कमेंट्री करते हैं। राजदान तो आज भी कर रहा है। ये लोग कभी ना बहस नहीं करते हैं, कमेंट्री बॉक्स में इनका हनीमून चल रहा होता है। आपने सुना है इसको, मन्नी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अरुण जी मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। तो बैठे क्यों हो भाई तुम। ये विवेक राजदान का तो एक वीडियो वायरल हुआ था अभी, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा हो। मैं तो वो मैच लाइव देख रहा था। उसमें ना इंटरनेशनल मैच था, किसी बैट्समैन ने ऐसा लॉफ्टेड शॉट मारा, खतरनाक कनेक्शन था बैट से। जैसे ही शॉट पड़ा, राजदान सेड दिस ऑन एयर, आवाज
ये जो बल्ले से आवाज आई है ना, कैच हो गया बाउंड्री पे, वो ठीक नहीं थी। वो जो एक मीठी मधुर आवाज होती है, ये वो नहीं थी। मैंने कहा ओए अंकल, ये जो आपने अपनी आवाज मीठी मधुर से चेंज की है ना, सब समझ आ रहा है हमें। और ऐसा कुछ हिंदी वाला प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सुनील गावस्कर साहब वो अंग्रेजी में भी कर चुके हैं ये चीज। बैट्समैन ने मारा लॉफ्टेड शॉट, दैट इज गोइंग टू बी आउट, छक्का चला गया, आउट ऑफ द ग्राउंड। वेरी क्लेवर सनी पाजी, वेरी क्लेवर। यहां जो कमेंटेटर्स बैठे हुए थे उनके नाम थे मनोज जी, सुदीप जी, ठीक है, सेम कैटेगरी। कोटा का कैप्टन बैटिंग कर रहा था मिडिल ओवर्स में, उसने भी ऐसा एक फट लॉफ्टेड शॉट मारा, मनोज जी खड़े हुए एक्साइटमेंट में, और ये गगनचुंबी शॉट, आसमान को चीरती हुई ये गेंद, मगर ये कैच भी हो सकता है। क्योंकि बोलते बोलते उन्होंने देखा कि एक फील्डर बाउंड्री पे खड़ा था, वो ऐसे फोकस कर रहा था कैच पे। सुदीप जी ने स्पॉट कर लिया, अरे मनोज जी ध्यान से देखिए, कैच उसी खिलाड़ी की तरफ जा रहा है जिसकी पहले ओवर में पिटाई हुई थी। भाई वो बेचारा अच्छा खासा फोकस कर रहा था वो कैच पे। ये बात सुनते ही छूट गया कैच। काफी खराब दिन जा रहा है इनका। हरामखोर तूने ही खराब किया है, जहर घोल दिया भाई उसके जीवन। एनीवे, कोटा बैटेड फर्स्ट। कोटा ने बनाए 150 रन्स। जैसलमेर इज चेसिंग, चेस बढ़िया चल रही थी। 4 ओवर बचे थे, 30 रन चाहिए, वेरी गेटेबल इन T20 क्रिकेट, बट दे वर 7 विकेट्स डाउन। तो इंटरेस्टिंग इक्वेशन थी। बोलर्स बैटिंग कर रहे थे, बेचारे कोशिश कर रहे थे रन मारने की, उनसे पड़ नहीं रहे थे, और ये दोनों वहां बैठे थे। उछल्ले बल्लेबाज हैं ये, टेलेंडर कहा जाता है इन्हें। शेर तो बैटिंग करके जा चुका, ये उसकी पूंछ बैटिंग कर रही है। ये बैटिंग नहीं कर रही है, फट्टा मार रहे, अल्टप्पा घुमा रहे, मानो कोई धोबी अपने कपड़े धो रहा हो। भाई अगली ही बॉल पे आउट हो गया बेचारा वो। सेल्फ एस्टीम ही खत्म कर देते हैं ये लोग। पर अब वो मोमेंट आया जिसका पूरे स्टेडियम को इंतजार था, क्योंकि अब बैटिंग करने आया वो फास्ट बॉलर। अब हमें पता है मैच के आउटकम से हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, हमें बस ये था कि कमेंट्री में क्या होगा। भाई वो बेचारा आया रेडी टू फेस द फर्स्ट बॉल, जस्ट आया है, अभी खड़ा हुआ है, वहीं चालू हो गए मनोज जी। कप्तान की कैच छोड़ी थी इन्होंने, सोच तो रहे होंगे उस बारे में, तू सोचवा दे बेचारे को। आई बॉल, घुमाया बल्ला, नहीं पड़ा शॉट, माफ नहीं कर पा रहे हैं खुद को, हार का जिम्मेदार ठहराएंगे खुद को। भाई अगली बॉल आई, एल गार्ड में लगी उसके, पता है वो दर्द से कराते हुए नीचे लौट रहा था, पता है वो। इसमें भी इनको मस्ती सूझ रही है। सुदीप जी कह रहे, मनोज जी एक बात माननी पड़ेगी, ये गेंद कम से कम मिस नहीं हुई। मिडिल स्टंप पर लगी है पर आउट भी नहीं है। लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए थे, कैप्टन अंडर स्ट्रेस कि किसको दूं भाई। उसने फाइनली एक बॉलर आइडेंटिफाई किया, बॉल को रगड़ के उसकी तरफ फेंकने वाला था। सुदीप जी मुझे लगता है आखिरी ओवर अशोक को ने दिया ना तो बहुत बड़ी भूल होगी, उसने पलट के अशोक को दे दिया। मैंने कहा तुम मैच इन्फ्लुएंस कर रहे हो भाई। फाइनल इक्वेशन, लास्ट बॉल, 4 रन्स नीडेड। स्ट्राइक पे कौन था? वही होना था उस दिन। आप इमेजिन कर रहे हो द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर। सामने ट्रॉफी दिख रही है चमचमाती हुई, 2 महीने से टूर्नामेंट चल रहा है, ह्यूज एक्सपेक्टेशंस, ही वाज सेट, दिख रहा था ऐसा, बॉडी में इंटेंसिटी, आंखों में फोकस। लेकिन सुदीप जी ने अपना बेस्ट डायलॉग एंड के लिए बचा के रखा था। मनोज जी मुझे लगान पिक्चर का वो सीन याद आ रहा है जब आखिरी गेंद पे बाउंड्री चाहिए थी और भुवन स्ट्राइक पे था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज स्ट्राइक पे भुवन की जगह कचरा है। उसकी आंखों में उंगली डाल के फोकस बाहर निकाल लिया। आई लास्ट बॉल, घुमाया उसने बल्ला, शॉट तो नहीं पड़ा लेकिन एज लग के चौका चला गया और उसने जिता दिया भाई। कचरा, समझ रहे हो? जनता पागल, डगआउट से पूरा सपोर्ट स्टाफ, सारे टीम मेंबर्स, वो सब दौड़ते हुए आए कचरे की तरफ और कचरा बैट लेके भागा कमेंटेटर्स की तरफ। That's been my time. Thank you so much for listening, guys.